हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल जेईई मल्टीवर्स। तो आज हम करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पाथफाइंडर एमसीक्यू क्वेश्चन नंबर 31। और अगर सबसे पहले अगर आपने 30th क्वेश्चन नहीं किया हो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 30 का, तो सबसे पहले जाकर वो कीजिए, क्योंकि अगर वो नहीं आया तो ये 31st क्वेश्चन नहीं होगा। और अगर आपको मतलब वो सॉल्व नहीं हुआ तो आप हमारे चैनल पे हम वीडियो देख सकते हैं, उसका सॉल्यूशन अवेलेबल है, ठीक है। और अगर आपने वो कर लिया हो तब बेशक ये देख सकते हैं, ठीक। तो और एक बात कि अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो और लाइक बटन दबा दो, ठीक है। और जितना हो सके उतना फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, नए नए वीडियोस आते रहेंगे। तो चलिए अभी क्वेश्चन पढ़ते हैं। अभी मैं ये पैराग्राफ नहीं पढ़ने वाला क्योंकि आपको मीनिंग पता चल गया होगा, तो अभी मैं डायरेक्ट ये क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ कि इन द सेकेंड ट्रायल द जॉकी जे इज मेड टू स्लाइड फ्रॉम C to A and then back to C with the same speed in the total time interval T naught, where will the electron hit the screen। ठीक है, तो आई होप कि आप ये सब की वर्किंग पता है। अगर नहीं पता तो आप हमारा 30th वाला वीडियो देखिए, उसमें मैंने सारी वर्किंग बता रखी है कि जॉकी मूव होती है तो कैसे इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव होता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या बताना चाहूँगा कि सबसे पहले हम डायग्राम ड्रॉ कर देंगे, और ये ऐसा है, और ये पॉइंट मान लो C है, ये पॉइंट C है मान लो, और ये पॉइंट हमारा A है, और ये पॉइंट हमारा B है, ठीक है। और क्या हो रहा है कि एक जॉकी तो इधर फिक्स रखी है और एक प्लेट से कनेक्टेड है। दूसरी जॉकी क्या है, ऐसे पहले C पे थी, फिर क्या हो रहा है कि वो A पे जाती है, ठीक है। और सेम स्पीड से एक पे जाती है और सेम स्पीड से वापस C से A तक आती है, और टोटल टाइम इंटरवल लगता है T0। और ठीक है, ऐसा हमको कुछ दिया गया है। और क्या होता है, अभी एक बात बताना चाहूँगा कि अगर ये ऊपर मान ले जा रही है, ठीक है, मतलब मान लो कि इधर आ गई और ये हमारी प्लेट है, ठीक है। तो मुझे पता है कि ये पॉइंट मान लो J मान लो, तो वी जे का पोटेंशियल हमेशा C से ज़्यादा होगा, ठीक है। क्योंकि ऊपर जाएगी तब भी ज़्यादा होगा, नीचे आएगी तब तो ये C से ऊपर ही है, ठीक है। ये तो C से ऊपर ही। और हमको पता है कि रेजिस्टेंस में ये सब नीचे जाते जाते पोटेंशियल डिक्रीज होता जाता है। और हमको पता है कि इधर पोटेंशियल बैटरी के पोटेंशियल के बराबर होगा V0, और इधर पोटेंशियल बी पॉइंट पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा दोस्तों, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे को ये पता है कि अगर ऐसे कहीं भी इधर C के ऊपर कहीं भी घूम रही है तो उसका पोटेंशियल जो होगा वो C से क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। तो मान लेते हैं ये, इसको VJ मान लेते हैं, एक मिनट, इसको हम VJ मान लेते हैं, इसको VC मान लेते हैं। हमको पता है कि ये ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड में फ्लो होगी, ठीक है। और अभी क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे फ्लो होगी तो इलेक्ट्रॉन ऐसे रिलीज हुआ, तो ऐसे मान लो आगे जा रहे हैं तो इसको फोर्स कहाँ पे लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे है तो उल्टा फोर्स लगता है, तो इधर फोर्स इधर लगता है, इधर फोर्स लगेगा, तो उसका एक्सेलरेशन भी इधर की तरफ हो जाएगा, तो वो कुछ ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और एक बात कि एक मिनट, और एक बात क्या है कि अगर ये जॉकी ऐसे ऐसे मूव हो रही है, तो ऐसे ऐसे मूव हो रही है आगे, तो उसका मतलब क्या है कि पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। उसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट नहीं है, तो उसका मतलब फोर्स भी कांस्टेंट नहीं है, उसका मतलब एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट नहीं है, यानी कि एक्सेलरेशन वेरिएबल है। तो इसमें हमें पता चल रहा है कि इसमें हमें कैलकुलस कंसेप्ट लगाना पड़ेगा, ठीक है। और इसमें मैं दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ इस चीज़ को, कि जब ऊपर जा रही है, एक मिनट सॉरी, जब ये ऊपर जा रही है ऐसे ए पर, और फिर ए से सी तक आ रही है, ठीक है। तो हमको पता है कि स्पीड इक्वल है दोनों में, तो ऊपर जाने में टाइम T0/2 लगेगा और नीचे आने में टाइम भी T0/2 लगेगा। और एक बात की, ये जो लेंथ है रेजिस्टेंस की, उसको मैं क्या मान लेता हूँ, ए मान लेता हूँ, ठीक है। और अभी मान लो कि ये कुछ टी टाइम पे एक्स मूव हुआ, ठीक है, एक्स मूव हुआ। और हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये रेजिस्टेंस है, मान लो इसकी पूरी लेंथ ए है, और ये सी पॉइंट से ऐसे ऊपर जा रहा है, तो ऊपर जाते वक्त A/2 डिस्टेंस कवर करेगा और नीचे आते वक्त भी A/2 डिस्टेंस कवर करेगा। और टोटल टाइम इंटरवल कितना लगेगा, T0 लगेगा। तो हम बोल सकते हैं कि जो जॉकी की स्पीड है वो यूनिफॉर्म है, क्वेश्चन में दिया गया, इसलिए बोल सकते हैं कि VJ यानी कि जॉकी की स्पीड वो कितनी हो जाएगी, A/2 प्लस A/2 डिवाइडेड बाई T0, यानी कि जो VJ है वो कितना हो जाएगा, A/T0, ठीक है। कितना हो जाएगा, A/T0 हो जाएगा, ऑलराइट। और क्या x है, अभी x मूव होता है, x को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, x को हम लिख सकते हैं VJ इंटू टी, डिस्टेंस कवर। और ये VJ हमको अभी अभी पता चला A/T0 है, तो ऐसे हम पुट कर देंगे तो हमारा x कितना कवर करे एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ जाएगा, ठीक है। एकदम सिंपल अभी तक तो।
और हम क्या कर सकते हैं कि ये जो है, मैं नीचे बता देता हूँ, नहीं इधर बता देता हूँ। देखो ये जो है ए से जे तक का रेजिस्टेंस, एक मिनट, ए से जे तक का रेजिस्टेंस एक, फिर जे से सी तक का रेजिस्टेंस, एक मिनट अलग कर से, ए से जी सी तक का रेजिस्टेंस, और ये सी से, एक मिनट, सी से बी तक का रेजिस्टेंस हम क्या मान सकते हैं, तीनों अलग अलग मान सकते हैं क्योंकि रेजिस्टेंस को हम लेंथ के हिसाब से यूनिफॉर्मली डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। और हम ऐसा मान सकते हैं कि रेजिस्टेंस क्या है, यूनिफॉर्म है, इसलिए लेंथ के प्रोपोर्शनली उसका रेजिस्टेंस सब ऐसे डिवाइड कर सकते हैं। अभी ऐसे क्यों डिवाइड कर रहे हैं, ताकि हमें दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पता चले। तो सबसे पहले हम पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करेंगे। तो चलिए फाइंड करते हैं कि ये है ऐसा, ये ऐसा डिवाइड हो गया ए से जे तक, फिर ये जे से सी तक, और ये दोस्तों सी से बी तक, ये पॉइंट बी। तो ये लेंथ एक्स है और हमको पता है कि ये सीड मिड पॉइंट है, तो ये बाई टू है पूरा। तो ये ए से जे तक का लेंथ ए बाई टू माइनस एक्स हो जाएगा, और सी से बी तक का लेंथ भी कितना हो जाएगा, ए बाई टू हो जाएगा, ठीक। और हमको पता है कि पूरे रेजिस्टेंस का मैग्नीट्यूड ऑफ रेजिस्टेंस आर मान लेते हैं, और इसके बैटरी की पोटेंशियल वी नॉट मान लेते हैं। तो करंट है वो कितना हो जाएगा, वी नॉट बाई आर फ्लो हो जाएगा। ऑलराइट, अभी हमको जे और सी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पता करना है। तो वी बिटवीन जे एंड सी वो कितना हो जाएगा दोस्तों, आई इंटू रेजिस्टेंस बिटवीन जे एंड सी हो जाएगा, ठीक है। और हमको पता है कि आई कितना है दोस्तों, वी नॉट बाई आर है, और रेजिस्टेंस बिटवीन जे एंड सी कितना है दोस्तों, कितना लिख सकते हैं। अभी देखो उसको निकालने के लिए हम क्या लिख सकते हैं, देखो ध्यान से देखना कि ए लेंथ में, पूरे ए लेंथ में रेजिस्टेंस टोटल आर है, तो एक्स लेंथ में रेजिस्टेंस कितना होगा, सीधा सीधा पता चल रहा है, आर एक्स बाई इधर पुट कर देंगे, क्योंकि मैंने बोला कि यूनिफॉर्म मान सकते हैं इस केस में, क्योंकि अज्यूम कर सकते, दूसरा कुछ दिया नहीं है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन जी एंड सी कितना हो जाएगा, वी नॉट एक्स बाई ए, ठीक है। एक मिनट, ठीक है, पता चल रहा है, एकदम इजी था, अभी तक क्वेश्चन में किया नहीं है। हम बेसिकली क्या फाइंड करने ट्राई करें कि हम एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मिल जाए तो अच्छा हो जाएगा। और उनको पता है कि एक्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम कितना है दोस्तों, ए टी बाई टी नॉट है, वो कितना हो जाएगा, टी नॉट ए टी बाई टी नॉट नीचे, और ए तो ऐसे था ही, तो ए कट हो जाएगा, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस हमको मिल गया है कितना, वी टी बाई टी नॉट। ऑलराइट, अब हमको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा डिवाइडेड बाय डिस्टेंस डी, दोनों प्लेस में डिस्टेंस डी है। और हमको पता है कि एक्सेलरेशन कितना होगा, अपवर्ड्स होगा एक्सेलरेशन, वो अभी मैंने बताया क्वेश्चन के स्टार्टिंग में कि क्यों अपवर्ड्स होगा, ओके। और कितना हो जाएगा, क्यू ई बाई एम हो जाएगा, और क्यू कम ई लिख सकते हैं क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये हो जाएगा वी जे सी डिवाइड बाई एम डी, और ये हो जाएगा ई वी टी बाई एम डी टी नॉट। मतलब एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम कितना आ जाएगा, ई वी, एक मिनट, ई वी बाई एम डी टी नॉट बाई टी, ठीक है। ये हमारा एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आता है। और ये किधर तक है, अभी मैंने बोला ये हम सिर्फ v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम किधर तक निकाल रहे हैं, सिर्फ जीरो से t इक्वल टू जीरो से सिर्फ t इक्वल टू टी नॉट बाई टू तक ही निकाल रहे हैं, क्योंकि ऊपर जाने का ही निकाल रहे हैं, पर नीचे आने का कुछ फंक्शन बदल जाएगा हमारा वी नॉट का, मतलब वी जे सी का फंक्शन हमारा कुछ बदल जाने वाला है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। उनको पता है कि ये एक्सीलरेशन हमेशा कहाँ लगने वाली है दोस्तों, अपवर्ड्स लगने वाली, अपवर्ड्स, ठीक, अपवर्ड्स लगने वाली है। और हम निकाल सकते हैं एक्सीलरेशन को, क्या लिख सकते हैं अभी, एक मिनट, एक्सीलरेशन को लिख सकते हैं हम डी वी बाई डी टी, और इस ये जो है बड़ा सा उसको हम सी मान लेते हैं सिंप्लीफिकेशन के लिए, ये हो जाएगा सी इंटू टी। अब ये मान लेते हैं इंटीग्रेशन डी वी इज इक्वल टू सी कॉन्स्टेंट है, बाहर रख देते हैं टी डी टी, और कहाँ से कहाँ तक, देखो पहले स्पीड जीरो थी, फिर बाद में मान लो वी हो जाएगी, पर और टाइम जीरो था, और बाद में कहाँ तक, टी नॉट बाई टू तक, ठीक है, क्योंकि उसके बाद में कुछ एक्सेलरेशन बदल जाएगा इसलिए। ऑलराइट, तभी आप सॉल्व कर लेगा कि वी कितना आ जाएगा, सी टी नॉट बाई एट आ जाएगा, ठीक है। अभी हमको इससे कोई मतलब नहीं है कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, ठीक है, इससे हमें कोई भी मतलब नहीं है, पहले हम फाइनल वेलोसिटी निकालते हैं, ठीक है, बाद में डिस्टेंस का देखेंगे, ठीक है, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया उससे हमें कोई मतलब नहीं है। ऑलराइट, और हाँ दोस्तों, एक बात बताना भूल गया कि मान लो ऐसे इलेक्ट्रॉन, एक मिनट इधर बता देता हूँ, इलेक्ट्रॉन ऐसे दो प्लेट के बीच में स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की भी खुद की वेलोसिटी थी, हमने पिछले वीडियो में मानी थी, वी एक्स मानी थी, ठीक है। तो ये जो है, ये जो हमारी स्पीड आ रही है वो सिर्फ वाई डायरेक्शन की स्पीड है, ठीक है, मैं लिखना भूल गया पर आप समझ लेना, क्योंकि ये स्पीड जो है वी एक्स वो तो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगी, सिर्फ ये स्पीड जो है हमारी बदलेगी, ठीक है, समझ में आ गया। और हाँ,
वी एक्स की जो स्पीड है वो हम लिख सकते हैं कि ये पूरी लेंथ एल है और टाइम टी नॉट लगता है। पिछले क्वेश्चन मैंने सब कुछ कराया था, तो वी एक्स कितना हो जाएगा एल बाई टी नॉट, ये आप याद रखना, ठीक है, क्योंकि क्लास में इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। ऑलराइट, ये हमारा हो गया। और वी वाई चेंज हो तो मैं इसको फटाफट, एक मिनट, इसको मैं फटाफट क्या लिख देता हूँ, ए वाई लिख देता हूँ, वी वाई वी वाई वी वाई, और ये कितना हो जाएगा वी वाई। मतलब वो पता चल रहा है जब ये टिल टी नॉट बाई टू टाइम तक जब जॉकी ए पे होगी तब उसकी इलेक्ट्रॉन की स्पीड वाई डायरेक्शन में ये होगी और एक्स डायरेक्शन में तो कांस्टेंट है एल बाई टी नॉट। चलिए, तो अभी नीचे आते वक्त उसका पोटेंशियल डिफरेंस का फंक्शन निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, एक मिनट, ये बैटरी पूरा बना लेते हैं। ये मान लो सी पॉइंट है, मिड पॉइंट है, उसके आगे भी रेजिस्टेंस है। तो अभी ये दोस्तों जॉकी ए पे थी, ऑलराइट, तो अभी टी नॉट बाई टू पे ए पे होगी, और मान लेते हैं कि सी का पोटेंशियल मिड पॉइंट है इसलिए वी नॉट है, तो सी का पोटेंशियल कितना होगा वी नॉट बाई टू होगा, और ये ए का पोटेंशियल कितना होगा वी नॉट होगा। तो हमको पता है कि टी नॉट बाई टू पे डेल्टा भी कितना है दोनों ए और सी के बीच में, मतलब जॉकी इधर है, मतलब जॉकी और सी के बीच में टी नॉट बाई टू पर डेल्टा भी कितना है दोस्तों वी नॉट बाई टू है, ठीक है, दोनों का डिफरेंस। और जब इधर आ जाएगा तब तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा, क्यों, क्योंकि दोनों एक ही पॉइंट पे। तो हमको पता है कि टी नॉट पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना दोस्तों हो रहा है, जीरो हो रहा है, ठीक है। तो हम इसको एक ग्राफ से बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं, ग्राफ से बनाने की कोशिश कर सकते हैं कि दोस्तों टी नॉट बाई टू पर और टी नॉट पर उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, टी नॉट है, तो टी नॉट बाई टू पर टी नॉट है और ऐसे ऐसे नीचे आ रहा है, जीरो हो जा रहा है, ठीक है। और ये यूनिफॉर्मली हो रहा है, क्यों, क्योंकि जो वी है इसमें, ये जो डेल्टा वी है और टाइम का, ये क्या है, लीनियर फंक्शन है। अभी मैंने बताया क्यों लीनियर फंक्शन है, क्योंकि क्या अभी मैंने ऊपर निकाला, देखो ये चीज़ देखो, टी के प्रोपोर्शनल है, ठीक है, तो उसमें भी टी के प्रोपोर्शनल ही होगी, टी स्क्वायर ऐसे टी क्यूब कुछ नहीं आने वाला। और एक बात की, ये जो है ये वी बाई टी नॉट, ठीक है, तो ये दोस्तों सॉरी वी नॉट बाई टू है, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस कितना है वी नॉट बाई टू। और इसका अगर फंक्शन निकाले वी बाई टी नॉट टी, ऐसा वी पहले जीरो से टी नॉट बाई टू तक ऐसा ही तो था, जीरो से टी नॉट बाई टू तक तो यही था हमारा, ठीक है, तो हम उसको एक से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दोस्तों हमारा वी डेल्टा वी का ग्राफ आ जाएगा। कैसे हम समझते हैं कि पहले देखो जीरो था क्योंकि पहले सी पर था, फिर ऊपर गया, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस वी नॉट बाई टू हुआ, ठीक है, और टाइम भी आधा हो गया, फिर वापस नीचे आया और पूरे टाइम पे उसका वापस सी पे आ गया, यानी पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया। तो हमारे सब कुछ जस्टिफाई हो रहा है, ठीक है। अच्छा, तो अभी हमको ये इसका पार्ट की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि हमने अभी निकाल लिया। तो अगर हम ये पार्ट की इक्वेशन बनाए तो इस पार्ट की इक्वेशन क्या होगी, हम ऐसे गैस मार सकते हैं। देखो इस पार्ट का देखो हम स्लोप निकाल सकते हैं, देखो इधर निकाल रहा हूँ मैं, स्लोप निकालना हूँ, एकदम बेसिक तरीके से जा रहा हूँ, जिसको कोऑर्डिनेट आता है वो एकदम इजीली निकाल देगा। ये वी नॉट बाई टू है और ये टाइम इंटरवल कितना है, टी नॉट बाई टू है, और टी नॉट है मतलब टाइम इंटरवल हमारा है टी नॉट बाई टू। तो स्लोप है वो नेगेटिव हो गया क्योंकि ऐसे है, तो स्लोप जो कितना है माइनस वी नॉट बाई टू अपॉन टी नॉट बाई टू, यानी कि स्लोप जो दोस्तों जो है वी नॉट बाई टी नॉट है, ठीक है। स्लोप कितना है दोस्तों, वी नॉट बाई टी नॉट है। और मान लेते हैं कि ये डेल्टा वी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम को जैसा आ गया, डेल्टा वी, एक मिनट इसको थोड़ा अलग कर से बता देते हैं। मान लेते हैं कि डेल्टा वी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम को जैसा है कि माइनस वी नॉट बाई टी नॉट जो स्लोप है इंटू टी जो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट है, प्लस कुछ कांस्टेंट जो हमको अभी तक पता नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमको फंक्शन ही नहीं पता इसका। तो क्या कर सकते हैं कि देखो टी इज इक्वल टू टी नॉट पे डेल्टा भी ज़ीरो है, ठीक है, तो हम डाल सकते हैं कि ये दोस्तों ज़ीरो कब है, ये ज़ीरो ये टी नॉट पे, ठीक है, तो हमको सी इजीली मिल जाएगा। सी क्या आ रहा है दोस्तों, हमारा वी नॉट ही आ रहा है। तो हमारा इस केस में पोटेंशियल डिफरेंस एज अ फंक्शन ऑफ टाइम कितना आ गया है, वी नॉट सी इंटू वन माइनस टी बाई टी नॉट, सिर्फ हमने वी नॉट कॉमन ले लिया है, ठीक है। तो ये हमारा आ गया है। आप अगर आपको कोऑर्डिनेट आता हो तो आप इजीली ये चीज़ निकाल सकते थे। और अभी भी हमें एक्सेलरेशन क्या लिख सकते हैं, ये एक्सेलरेशन कितना है, ई बाई एम, ये है ई डेल्टा वी बाई एम डी, और ये हो जाएगा ई वी नॉट बाई एम डी इंटू वन माइनस टी बाई टी नॉट, ठीक है। ये आ गया हमारे पास ऐसा फंक्शन ऑफ टाइम।
तो इसको हम सिंपल बनाने के लिए वी ई वी नॉट बाई एम डी टी नॉट इंटू टी नॉट माइनस टी, ये हमारा एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ गया है जब वो ऊपर से नीचे आ रहा होगा, ए से सी तक आ रहा होगा। ठीक है, और हमको पता है कि एक्सेलरेशन अभी भी इसका अपवर्ड्स ही होगा क्योंकि उसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, ये डेल्टा वी जो है ऐसे रेजिस्टेंस है और ये ऊपर से नीचे आ रहा होगा, पर ये तो सी से तो ऊपर ही है। जब तक ये सी से ऊपर रहेगा इस पार्ट में तब तक उसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ये मैं ना अभी बहुत बार समझा चुका हूँ मैं इस वीडियो में। ठीक है, तो अभी क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ गया और हम अभी क्या लिख सकते हैं कि डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू, इसको हमने पूरे को कांस्टेंट सी माना था तो सी मान लेते हैं, इज इक्वल टू सी, पिछले केस में सी माना था ना इसको, टी नॉट माइनस टी। ठीक है, तो डी वी इज इक्वल टू सी, बाहर आ जाएगा टी नॉट माइनस टी और डी टी हो जाएगा और दोनों से इंटीग्रेट कर लेंगे। पर लिमिट्स जो लगानी है वो कहाँ से लगानी है, हमने अभी भी निकाला। ये देखो टी इज इक्वल टू टी नॉट बाई टू पे, टी इज इक्वल टू टी नॉट बाई टू पे कितना था, सी टी नॉट बाई 8 था ना, तो हम वहाँ से चालू करेंगे क्योंकि ये फंक्शन जो है वो टी नॉट बाई टू से ही चालू होता है। ठीक है, ऐसा 0 से मत लगाना है क्योंकि ये फंक्शन जो है वो टी नॉट बाई टू बाद, टी नॉट बाई टू के बाद ही चालू होता है। तो ये कितना हो जाएगा, टी नॉट बाई टू से टी नॉट, फिर ये कितना हो जाएगा सी टी नॉट बाई 8 से कितना हो जाएगा वी, कुछ फाइनल वेलोसिटी वी वाई, ये सब वाई डायरेक्शन की वेलोसिटीज़ है। ठीक है, एक्सेलरेशन भी वाई डायरेक्शन का। तो ये जब आप सॉल्व कर लेना एकदम ईजी पार्ट है दोस्तों, सिर्फ इंटीग्रेशन लगाना है। वो कितना हो जाएगा, वी वाई आपको मिल जाएगी सीधे सीधे सी टी नॉट बाई 4 मिल जाएगी। ठीक है, कितनी मिल जाएगी दोस्तों, सी टी नॉट बाई 4 मिल जाएगी। और सी हम माना था, कितना माना था, ई वी नॉट बाई एम डी टी नॉट माना था, तो ई वी बाई एम डी टी नॉट और बाहर तो कितना है टी नॉट बाई 4 बचा ही है। तो यानी कि वी वाई जो हमारी फाइनल वेलोसिटी आ रही है वो कितने आ रही है, ई वी बाई 4 एम टी, और ये जे कैप में लिख सकते हैं क्योंकि ये वाई डायरेक्शन में होगी ही। तो ये चीज़ हमारी हो गई है। ठीक है, ये चीज़ हमारी हो गई है। ऑलराइट दोस्तों, तब ये इजीली ये चीज़ हम निकाल सकते थे। और अगर आपको ऐसे नहीं करना, इतना लंबा चौड़ा तरीका नहीं करना, तुम सीधे सीधे क्या कर सकते हैं, देखो एकदम सिंपल बता रहा हूँ, देखना कि ये है ऐसा कुछ है, ये ऐसा फंक्शन है, ये है टी नॉट बाई टू, ये है टी नॉट, ये है टाइम, ये डेल्टा वी और ये मैक्सिमम वैल्यू है वी नॉट बाई टू। तो अभी क्या कर सकते हैं, देखो एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ डेल्टा वी निकालना है तो हम क्या लिख सकते हैं कि क्या हो जाएगा ई बाई एम और क्या हो जाएगा ये ई डेल्टा वी बाई एम डी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ई क्या होता है, डेल्टा वी बाई डी होता है। तो हमको पता है कि एक्सेलरेशन और डेल्टा वी का लीनियर फंक्शन, तो हम क्या लिख सकते हैं, देखना अभी ध्यान से देखना, में मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कि ये टी है और अगर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बना देंगे और हम क्या बना देंगे कि ऐसे और ऐसे है और ये ऐसा है और ये कितना है दोस्तों, एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू, इस पर वी नॉट बाई टू डाल दो। ठीक है, तो ये मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगी एक्सेलरेशन की, ई वी नॉट बाई टू एम डी। ठीक है, आ जाएगी ई वी नॉट बाई टू एम डी। ठीक है, और ये क्या आ जाएगा टी नॉट बाई टू और ये आ जाएगा टी नॉट। तो दोस्तों हमारा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ आ गया और किसका है, वाई डायरेक्शन का है। और हमको पता है कि इनिशियल वेलोसिटी वी वाई इनिशियल जो है वो 0 है। तो हम अगर हम इसका एरिया निकाल ले, देखो एरिया निकाल ले तो आ जाएगा चेंज इन, अगर हम एरिया निकाल ले, डेल्टा भी क्या होता है दोस्तों, एरिया ऑफ एटी ग्राफ। आई होप का आपको काइनेमेटिक्स के बेसिक पता है। ठीक है, एटी ग्राफ पता है। ठीक है, ये हो जाएगा तो डेल्टा भी, यानी कि डेल्टा भी क्या हो जाएगा, वी वाई फाइनल माइनस वी वाई इनिशियल, और ये का एरिया कितना है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बच्चों का खेल हो गया अभी तो। ठीक है, ई वी नॉट बाय टू एम डी। ठीक, तो कितना आ जाएगा, ये तो 0 ही है इनिशियल, तो वी वाई हमको सीधे सीधे मिल रहा है। देखो ई वी नॉट, ये सॉरी दोस्तों इधर, हाँ ई वी नॉट टी नॉट बाई 4 एम डी। ठीक है, ये हमको मिल गया। और ऊपर हमको क्या मिला था, ऊपर भी हमको सेम ही मिला था। एक मिनट दोस्तों, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, ये क्या हो जाएगा, हमने दूसरा माना था, ये सिर्फ इतना था, ये सी डी नॉट स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे तो ये स्क्वायर बाय आ जाएगा। ठीक है, आयो आपको समझ में आ रहा हो, क्योंकि ये ऑब्वियसली ये डी टी है तो ऑब्वियसली वो स्क्वायर कराएगा। ठीक है, तो सी डी नॉट स्क्वायर बाय 4 है और ये कितना आ जाएगा, देखो ये टी नॉट से टी नॉट कट जाएगा तो इधर भी टी नॉट आएगा। ठीक है, ये मेरी मिस्टेक है,
मैं कबूल करता हूँ, पर ये हमारे ये आप जो इस क्वेश्चन का जिस्ट है जिसको बोलते हैं वो आप समझिए कि हम ऐसे अगर हमको ये सब फालतूगिरी ना करनी हो, इतना सा इंटीग्रेशन इतना सारा, तो हम सब कुछ देखो कितना लंबा हो गया मेथड, पर उससे अच्छा हम सिंपली ये दोस्तों कर दें, ये अंडर द ग्राफ और ग्राफ में कन्वर्ट करते कितना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो हमारी वी वाई आ गई है। और अभी दोस्तों हम फाइनल वेलोसिटी देखिए तो ऐसे कुछ प्लेट्स ऐसी थी प्लेट्स, स्टार्टिंग में शुरू किया था इधर। तो दोस्तों वी एक्स मैंने बोला था कांस्टेंट कितनी है, एल बाई टी नॉट है, और वी वाई जो आ जाएगी कितनी आ जाएगी, ई वी नॉट टी नॉट बाई 4 mt। ठीक है, और ये ज़रा एक्स एक्सिस थोड़ा ऊपर होगा, ठीक है, पर उससे हमें कोई काम नहीं है क्योंकि हमारा देखो हमारा जो ऑप्शन है मेन ऑप्शन जो है वो हमारा आ चुका है। देखो ये अबव द एक्स एक्सिस में, देखो हम कैसे पता करेंगे कि अबव है या बिलो है। ठीक है, ऑप्शन तो मैच हो रहा है, एक ही ऑप्शन दिख रहा है, वो दोनों फंक्शन है, पर अबव द एक्स एक्सिस ऐसे कैसे पता करेंगे, तो उसका भी एक ट्रिक है। क्या ट्रिक है कि हमको पता है कि एक्सेलरेशन ऐसे है। ठीक है, हमको पता है कि एक्सेलरेशन 0 से t0/2 तक कैसा था दोस्तों, ई वी नॉट टी बाई एम डी टी नॉट था। ठीक है, फिर एक्सेलरेशन t0/2 से t0 तक कैसा था, ई वी नॉट बाई एम डी टी नॉट इंटू टी नॉट माइनस टी था। ठीक है, हमने निकाला था, ग्राफ से आप नहीं निकाल सकते। तो अभी क्या करेंगे कि इसको इंटीग्रेट करके v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम फाइंड कर लेंगे इधर, और इसमें भी क्या कर लेंगे, v एज अ फंक्शन ऑफ, सॉरी मैं क्या लिख रहा हूँ, एक मिनट, v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम फाइंड कर लेंगे। और हमको डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा दोस्तों, इंटीग्रल ऑफ v dt, इसमें भी क्या हो जाएगा, s इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ v dt। तो दोनों केस में जो ऐसा डिस्प्लेसमेंट आ रहा है वो आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, मतलब इसमें बेसिक कैलकुलस लगाना है। ठीक है, आप ऐसे इंटीग्रेट करके सिंपली वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम फाइंड कर सकते हैं, और इसके बाद जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो आप दोनों में ऐड कर सकते हैं, s1 और s2 बोल देता हूँ मैं। ठीक है, v1 और v2, तब इसे ऐसे फाइंड कर सकते हैं। तो आप ऐसे करेंगे फाइंड 0 से t0/2 तक, ऐसे लिमिट्स लगाएंगे, तो आपका आंसर जो है वो कितना आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, वो कितना आएगा दोस्तों, पॉजिटिव ही आएगा। और कितना आएगा वो आपका होमवर्क है, कितना आएगा वो आपका क्या है दोस्तों, होमवर्क है, आप निकाल लेना, पर वो पॉजिटिव ही आने वाला है। तो ये था दोस्तों, ये था शॉर्टकट तरीका, ये हमने जो निकाला इधर। ठीक है, शॉर्ट तरीका। और ये जो हमने ऊपर इतनी बड़ी कहानी रची है, जो इंटीग्रेट कर करके ये जो फंक्शन बना के करिए, पर वो भी कर सकते हैं आप, पर ये बेसिक्स डेवलप करने के लिए ये बहुत ही अच्छा तरीका है। ठीक है, तो ये था लॉन्ग तरीका, पर यार गुड फॉर बेसिक्स। ठीक है, बेसिक अगर आप करना चाहते हैं, अगर आप नए हो तो आप ये तरीका बेशक कर सकते हैं, क्योंकि आप इसमें बेसिक स्ट्रांग होंगे। ठीक है, पर आप अगर मतलब बहुत सारे क्वेश्चन लगा लिए और आपको एकदम अच्छे हो गए फिजिक्स में, तो आप ये आपको दिख जाएगा डायरेक्टली कि ये हम ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा लंबा चौड़ा ना करने की वजह से। तो यही था दोस्तों आज का क्वेश्चन। अगर आपको ये क्वेश्चन पसंद आया, सॉल्यूशन पसंद आया हो, और हमारी पढ़ने की टेक्निक पसंद आई हो, तो प्लीज़ फिर से मैं बोल रहा हूँ, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक आप दिखते रहिए हमारे चैनल JEE मल्टीवर्स।